Assalamualaikum. This is Sadali Said, Network and VSphere Administrator and Virtual Instructor at Network X and founder of NetPlus Worldwide. This is session 66 of Base 5 of Network Essential plus CCNA plus CCNP Core. अभी तक 65 सेशंस हो चुके हैं इस बेस 5 में। देखते हैं 65 सेशन में हमने कहाँ तक पढ़ा था। अगले सेशन में यहाँ से तो तब तक के लिए बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में यहाँ से। और ये तो दोनों के साथ नहीं कर सकता क्योंकि ये एग्री नहीं है। तो ये हमारा लैब था। आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में यहाँ से। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सही हो गया। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, देखता हूँ कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमने 48 नंबर स्लाइड तक कवर किया था, सही है। आज हम स्टार्ट करेंगे 49 नंबर स्लाइड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो 3 lines on physics law. In the first law, an object will not change its motion, and the force of on an object is equal to its mass time. Okay, its acceleration. And in mass formula, the formula is a fact or a rule. Nothing else but a fact or a rule written with mathematical symbols. It usually connects two or more quantities. And if we talk about work activities, so work activity are by for the most common. The main media in use are coaxial cable. अब यहाँ पर इब्राहिम ने पता नहीं क्या गड़बड़ लिखा है, मगर आई थिंक उनका मतलब ये इब्राहिम का ना कि नेटवर्किंग में जो है ना, यानी केबल या वायरलेस के जरिए जो है ना, या वायर के जरिए आप कनेक्टिविटी करते हो कम्युनिकेशन के लिए, और आप प्रोटोकॉल यूज़ करते हो कम्युनिकेशन के लिए। एक रूल होता है इस तरह मिस में, एक रूल होता है जैसे हम फार्मूले कहते हैं, जिसमें आप डिफरेंट क्वांटिटीज को मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जरिए कंबाइन करते हो और एक फार्मूले क्रिएट करते हो, एक रूल क्रिएट करते हो, जैसे प्लस माइनस वगैरह को कंबाइन करके आप जो है ऑपरेंड्स वगैरह लेकर एक फार्मूला जो है बनाते हो। और फिजिक्स में तो आपको इन्होंने बताया कि जिस तरह लॉ होते हैं ना, यानी कानून, एक रूल होता है। तो फॉर एग्जांपल न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, इस तरह ना। तो वही चीज़ है इब्राहिम ने यहाँ पर एक्सप्लेन की। कम्युनिकेशन इन नेटवर्किंग, नेटवर्किंग कम्युनिकेशन और इंटर नेटवर्किंग defines a set of protocols, that is rules and standards that allow application program to talk to each other without regard to the hardware and operating system where they are run. तो ये तो बहुत ही आसान, इसमें तो कुछ भी समझाने की बात नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि यह तक तो हमने कवर कर लिया ना। अब वो सेम मॉडल से यानी स्लाइड 50 से हम स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।